वो पढ़ा क्या है कि टीसीपी इज रिलायबल। और टीसीपी रिलायबल किस तरह से है, क्योंकि टीसीपी जो है वो आपके नेटवर्क लेयर तो अनरिलायबल है। टीसीपी पाइपलाइन वो जो प्रोटोकॉल यूज करती है, मतलब पाइपलाइन सेगमेंट यूज करती है, मतलब एक के बाद एक एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करती। टीसीपी के अंदर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म है। अब क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट मैंने कहा तो है इकट्ठे, पर आपने टाइमिंग डायग्राम में देखी होगी कि वो फिर भी अलग अलग भेज रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यूमुलेटिव का असल मतलब क्या होता है। अच्छा, फिर रीट्रांसमिशन होती है। रीट्रांसमिशन के लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया था, गो बैक एन में आपने एक टाइमर सेट करनी होती है सारे पैकेट्स के लिए, और सिलेक्टिव रिपीट में हर पैकेट के लिए अलग अलग होती है। टीसीपी के अंदर भी आपके पास एक ही जो टाइमर सेट होती है, ठीक है, टीसीपी के अंदर भी। अब वो कैसे काम करती है उसको जो है थोड़ा थोड़ा देखते हैं। उसके अलावा टाइम आउट जो है वो आपका कैसे सेट होता है वो अभी देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, और टाइम आउट जब होता है तो क्या होता है कि आपने पैकेट रीट्रांसमिट करना है और टाइम आउट को वापस रीसेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मजे वाली बात है, और वो क्या है, इफ एक्ट प्रीवियसली अनएक्नॉलेज सेगमेंट, कि मतलब हमारे अगर पुराने किसी अनएक्नॉलेज सेगमेंट की एक्नॉलेज मिलती है तो हम क्या क्या करेंगे, अपडेट व्हाट इज नॉन टू बी एक्ट, हम अपडेट करेंगे कि भाई अब इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। स्टार्ट टाइमर इफ देर इज आउटस्टैंडिंग सेगमेंट। अब होता ये है कि आप लोग करेंगे ये, यहाँ पे ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया थी, हाँ, यहाँ पे आपके पास होगा क्या, ये टीसीपी। अब इसमें ये कह रहा है कि आपके पास आपने एक पैकेट भेजा, एक ही टाइमर होती है, इसका टाइम सेट हुआ। इसके बाद आपने 4-5 पैकेट भेजे ना, उसका टाइम सेट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है विंडो होती है, विंडो के अंदर 3 पैकेट थे, आपने भेजा, जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट मिलेगी, जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट मिलेगी, वैसे क्या होगा, आपका टाइमर इधर रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे सर अगर फर्ज करें पैकेट 1 जो है वो तो पहुंच गया, पैकेट 2 नहीं पहुंचा, अब क्या होगा, ये टाइमर स्टार्ट होगी पैकेट 2 के लिए, ठीक है। अब ये पैकेट 2 के लिए यहां तक वेट करेगी, लेट सपोज अगर पैकेट 2 की रिक्वायरमेंट यहां तक आ गई तो सर जी ठीक है। आपने स्क्रीन की है? जी जी, क्या कह रहे हैं? सर जी आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, मुझे शो नहीं हो रही। जी जी, शेयर की हुई है। जी, नजर नहीं आ सर रही? मुझे भी शो नहीं हो रही, मेडिकली शो कॉल हो रहा है वो कॉल फार्मूला एंड उसके। करके दोबारा ज्वाइन किया तब भी नहीं हुई। अच्छा, मैंने अभी फिर से शेयर कर दी है, अब नजर आ रही है? नो सर। यस सर, आगे। यस सर। ओके, अब यहाँ पे आपके पास मैं असल में आपको बताना ये जा रहा था कि आपने लेट सपोज एक पैकेट भेजा, मैं फिर से बताता हूँ आपको, हाँ, ये पैकेट आपने ट्रांसफर किया, ठीक है, इसके साथ दूसरा पैकेट ट्रांसफर किया, फिर तीसरा किया, विंडो होती है ना, आपको पता है, ठीक है। अब टीसीपी के अंदर विंडो है, विंडो में 1, 2 और 3 पैकेट गए। अच्छा, अब होगा क्या, टाइमर है ना, टाइमर टाइमर पहले पैकेट के लिए सेट होती है, क्योंकि टीसीपी के अंदर सिर्फ एक टाइमर होती है, ज़्यादा टाइमर नहीं होती। अब होगा क्या कि वो टाइमर जो है ना वो लेट सपोज यहाँ तक वेट करेगी, ठीक है। अब अगर इसके पहले पहले अगर इसकी रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या होगा, टाइमर फिर से रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होके अब क्या करेगी, अब टाइमर जो है ना इस वाले पैकेट का वेट करेगी, क्योंकि इसकी अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं आई। यहाँ तक अगर रिक्वायरमेंट नहीं आई तो फिर ये वेट करेगी, लेट सपोज यहाँ से लेके लेट सपोज यहाँ तक वेट करेगा। इसके लिए पैकेट नंबर आपका ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है। अब ये पैकेट नंबर 2 अगर इसके अंदर अंदर आ गया, अगर नहीं आया इस टाइम के अंदर अंदर, तो ये रीट्रांसमिशन करवा देगी, ये रीट्रांसमिशन करवा देगी, ठीक है। तो टाइमर होता क्या है कि टाइमर ये ऐसे ही है कि 3 बंदों के लिए आपने एक टाइमर सेट की है, पहले आपने एक बंदे के लिए टाइमर लगाई है, अगर उसका जवाब आ गया फिर आपने वही टाइमर दूसरे बंदे के लिए सेट कर ली, अगर उसका जवाब नहीं आया फिर आपने रीट्रांसमिशन कर दी, अगर जवाब आ गया फिर वही टाइमर तीसरे बंदे के लिए सेट कर ली। तो इस तरह से टाइमर होता है। सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं होता, सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि आपके हर पैकेट के लिए अलग अलग टाइमर इस्तेमाल होती है,
आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ओके। अब जो रीट्रांसमिशन है आपकी, उसके कुछ सिनारियोज हैं, वो दोबारा देखते हैं। ए ने सीक्वेंस नंबर 92 है, डेटा 8 है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि ये एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजेगा, 100 की। आप में से कोई है जो बता सके कि 100 की एक्नॉलेजमेंट क्यों भेज रहा है? हालांकि इसको गिवन मिला तो 92 है, 100 की क्यों भेज रहा है? सर ये 80 बाइट्स ऑफ डाटा है। हाँ, 8 बाइट का है तो सॉरी 8 बाइट्स। नहीं तो उससे क्या? देखें, आपके पास टोटल बाइट जो सीक्वेंस नंबर होता है ना, वो आपको मैंने बताया था कि पहले बाइट का नंबर होता है और वो 92 है। तो टोटल डेटा कितनी है, 8 बाइट की। तो 92 से लेके 99 तक जो बाइट है वो रिजर्व्ड है इसके लिए। अगला सीक्वेंस नंबर क्या बनता है, 100। तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्वर होता है वो आपको नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का बताता है कि भाई 100 का मतलब क्या है कि इससे पहले जितने भी बाइट्स हैं वो मुझे सक्सेसफुली मिल चुके हैं। ये मैंने जो पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था ना, मैंने उससे पहले आपको यही बताया था कि यहाँ तक हमने किया था। वो क्या टॉपिक था, वो यही था ना कि अगर मैंने सीक्वेंस नंबर 1 भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट 1 की नहीं आएगी, एक्नॉलेजमेंट 2 की आएगी कि 1 अब मिल चुका है, अब 2 भेजे। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो टाइम आउट के बाद क्या होगा आपका, फिर से ये रीट्रांसमिट होगी और उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, डन। सही है, तो रीट्रांसमिशन ड्यू टू लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर तो सीक्वेंस नंबर 92 और 100 दोनों जाते हैं और 100 की जो है ना वो आपको लेट से मिलती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो टाइम था ना वो यहाँ पे खत्म है। इस सिनारियो के मैं आपको समझा देता हूँ। आपने जो पैकेट भेजा है 1 और दूसरा भेजा है 2, जो टाइमर सेट है वो लेट सपोज है यहाँ तक, बट इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आती है लेट सपोज इधर। ठीक है, अब क्योंकि ये टाइम खत्म हो गया है तो ये इसको रीट्रांसमिट करवा देगा, पैकेट 1 को फिर से रीट्रांसमिट करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी चाहिए कि पैकेट 1 को ही रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है, क्या पैकेट 2 का क्या होगा, कोई बता सकता है पैकेट 2 का क्या होगा? पैकेट 1 को तो रीट्रांसमिट कर दिया इसने और इसकी रिक्वायरमेंट भी आ गई, पैकेट 2 का क्या होगा? शाबाश। अगर पैकेट 2 की रिक्वायरमेंट आ गई थी, होगा ये कि आपका पैकेट 1 जो है वो असल में रीट्रांसमिट हो गया, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद पैकेट 2 और पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट से मिल चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, टाइमर फिर से सेट होगा आपका टाइमर, और वो लेट सपोज वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब इसको पैकेट 2 जो मिल गई है ना जिसकी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, डन हो गया। अब पैकेट 1 की जो एक्नॉलेजमेंट आएगी ना, क्योंकि टाइमर पैकेट 1 के लिए सेट हुआ है, ये आपको पहले से पता है कि टाइमर जो है वो पैकेट 1 के लिए, मैंने आपको कहा था एट ए टाइम पे एक के लिए होता है। जब एक मिल जाएगा फिर वो 2 का देखेगा। अब 2 पहले मिल चुका है क्योंकि ये टाइमर था, यहाँ तक वेट। अब फर्ज करें इस एक्नॉलेजमेंट को ना हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें ये एक्नॉलेजमेंट हमने यहाँ पे रिसीव कर ली है, या बेशक इससे बाद में कर ली है, बट अब इसको जो एक्नॉलेजमेंट जा रही है ना वो कौन सी जा रही है? अच्छा, ये जो एक्नॉलेजमेंट जाएगी ये कौन सी जाएगी? ये 2 की जाएगी। यार ये समझ में आ रहा है सिनेरियो बता रहा हूँ मैं कुछ? सर जब एक दफा 1 की भी रिसीव हो गया, 2 की रिसीव हो गया, फिर दोबारा से इसकी रिसीव होएगी। देखो ना, अब आपने 1 की 2 की रिसीव करवा ली है। अब जब पैकेट 1 जो है, पैकेट 1 मिसाल के तौर पे है, वो रीट्रांसमिट हुआ है, तो जो रिसीवर है उसने एक्नॉलेजमेंट तो देनी ही देनी है ना, एक्नॉलेजमेंट तो देनी है ना, वो तो उसकी मजबूरी है। ठीक है, अब यस वो सर। करेगा क्या, वो अब 1 की एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा,
वो 2 की देगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2 की रिक्वायरमेंट भेज रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 से पिछले जितने भी पैकेट्स हैं वो सक्सेसफुली पहुंच गए। हालांकि 2 की रिक्वायरमेंट इसे मिल चुकी है, ठीक है, हालांकि 2 की रिक्वायरमेंट इसे मिल चुकी है यहाँ पे, बट ये फिर से 2 की रिक्वायरमेंट क्यों भेज रहा है? क्योंकि इसे फिर से रीट्रांसमिशन 1 की हुई है। अब इसने देखा है, अगर फर्ज करें यहाँ पे 3 पैकेट्स होते हैं, मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ, और लेट सपोज यहाँ पे 3 पैकेट्स होते हैं, 1 2 और 3। लेट सपोज आपका जो पैकेट ये वाला है, इसकी ट्रांसमिशन, इसकी जो एक्नॉलेजमेंट आती है वो लेट आती है, और ट्रांसमिशन टाइम आपका ये आपका है वो टाइम आउट। इसके बाद क्या होगा, आपका ये पैकेट जो है वो फिर से रीट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। अब हालांकि जब ये रीट्रांसमिट होगा, इसका मतलब टाइमर फिर से ऑन होगी, और वो अगली टाइमर लेट सपोज यहाँ तक है, ठीक है। अब मीनवाइल पैकेट 2 की भी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है और पैकेट 3 की भी आ चुकी है, ठीक है। तो होगा क्या, जब पैकेट 1 से मिलेगा फिर से, तो वो पैकेट 3 की एक्नॉलेजमेंट फिर से भेजेगा, जिससे क्या साबित होगा कि 3 से ऊपर वाले जितने भी पैकेट हैं, मतलब 2 और 1, वो इसको अब मिल चुके हैं। क्लियर? यस सर। तो ये होता है आपका टीसीपी का मैकेनिज्म। यही चीज आपको इस फिगर में समझाने की ट्राई की है। एक आखिरी चीज कि क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट अवॉइड्स कैसे, वो कह रहा है कि अगर 92 और 100 को हम इकट्ठे भेजते हैं और 100 जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट कहीं ज़ाया हो जाती है, तो 120 जो है ना, मिसाल के तौर पे मैं एक सिनेरियो देता हूं आपको। हम जो कहते हैं ना कि ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है, तो उसका मतलब क्या है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि एक्नॉलेजमेंट हर पैकेट की आती है, फिर सवाल बनता है कि सर अगर हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर हम इसे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्यों कहते हैं, वो बता रहा हूं। अगर ये पैकेट थे 3 में से लेट सपोज पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट गायब हो गई, मिस हो गई, दूसरे की भी मिस हो गई, तीसरे पैकेट की जो है ना, वो लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीसरे पैकेट की सक्सेसफुली पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितने भी पैकेट हैं वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। अब हमें 1 और 2 पैकेट को रीट्रांसमिट नहीं करवाना पड़ेगा, हालांकि वरना अगर गो बैक एन होता तो हमें रीट्रांसमिट करवाना पड़ता, अगर सिलेक्टिव रिपीट होता तो हमें रीट्रांसमिट करवाना पड़ता। अब क्योंकि एक्नॉलेजमेंट गायब हो गई है, बट क्योंकि ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट पे चलता है, तो 3 का मतलब है कि इससे पिछले वाले जितने भी वो पैकेट्स हैं वो सक्सेसफुली इसे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये एक जो है आपके पास रीट्रांसमिशन का सिनेरियो जो है ना, वो दिखा रहा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो खैर आज का जो लेक्चर है उसमें मैं यहीं तक करवा रहा हूँ, उससे आगे नहीं करवा रहा, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं।